एपिसोड 2 में सूजी अपने पिछले लाइफ के दोस्त के बारे में बताता है। कोई एक अयूब जो कि सूजी के आर्मी में ज्वाइन होने के बाद में उससे मुलाकात हुई थी, जो कि उसकी पिछली लाइफ की सबसे पहला दोस्त था। और एपिसोड की शुरुआत हमें आर्मी कैंप से दिखाया जाता है, जहाँ पर की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर एक सीनियर जो कि सूजी पर अटैक करता है उसे कहता है कि अगर तुम अपने सीनियर को ट्रिब्यूट दिए बिना ही आखिर तुम कैसे खा सकते हो। सूजी अपने सीनियर से कहता है कि आखिर ट्रिब्यूट क्या है, मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। और जिस पर ये सीनियर उसे बताता है कि कोई भी बंदा जो कि नया रिक्रूट होता है तो उसे अपने सीनियर से इज्जत से बात करनी होती है। और हाँ, तुम इस बात को याद रखना अगर तुम्हें फिर से मार नहीं खानी है तो। लेकिन तभी वहाँ पर एक की एंट्री होती है। वो इस सीनियर से कहता है कि अगर ऐसे रूल है तो मैं इसके बाद में नया बंदा हूँ, तो क्या तुम मुझे पनिश भी करोगे? तो क्यों न कर लो। और तभी हम इस सीनियर को देखते हैं जो कि एक पर काफी गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी एकायु जो कि उस अपने सीनियर पर पोटैटो फेंक कर मारता है। और एकायु काफी तेजी से अपने सीनियर के पास आता है और कहता है कि तो चलो मैं तुम्हारा पेट भरने वाला हूँ। एंड वो उसके ऊपर काफी सारे पंचेस जो कि लगातार मारने लगता है और इतना मारता है कि उसकी पूरी हालत को ही बिगाड़ देता है। और एकायु सारे लोग से कहता है कि हाँ, तो बता कि कोई और है जिन्हें की पेट भरनी है तो आओ, मैं उसका पेट भी भर देता हूँ। लेकिन तभी सूजी जो कि एकायु से बोलता है कि देखो, तुम्हें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एकायु जो कि सूजी की तरफ एक पोटैटो फेंकते हुए उससे कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप इसे खा ले। और जिसके बाद एकायु जो कि सूजी से कहता है कि तो बेटे देखो, जैसे कि तुमने सुना मैं तुमसे यहाँ पर पहले आया हूँ, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और वैसे मेरा नाम एकायु है। और आखिर तुम बकलोल की तरह क्यों देख रहे हो? खैर आखिर तुम्हारा नाम क्या है? और जिसके बाद में सूजी अपना नाम बताता है और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें नरेटर बताता है कि इसी तरह से ये दोनों जो कि सर्वाइव कर रहे थे कि तभी इन लोगों की मुलाकात एक ब्लड डीमन कुकाफू से होता है। और जिसके बाद में हम एकायु को देखते हैं जो कि सूजी का नाम काफी तेजी से चिल्लाता है। एंड हम वही सीन को देखते हैं जहाँ पर की उस ब्लड डीमन ने सूजी को अपने हाथ से पकड़ कर रखा था, जहाँ पर एकायु सूजी से कहता है कि मैं फ्लेयर को शूट करने वाला हूँ। लेकिन सूजी जो कि उसे यहाँ से निकलने के लिए कह रहा होता है। लेकिन एकायु जो कि सूजी का बात काम मानने वाला था कि तभी ब्लड डीमन एकायु से पूछता है कि आखिर तुम्हारा विश क्या है, चलो अब जल्दी से बताओ। कि तभी वो ब्लड डीमन जो कि अपने पावर की मदद से एकायु को भी अपने हवा में उठा लेता है। एंड एकायु जो कि जोर से चिल्लाने लगता है कि तभी ब्लड डीमन कहता है कि आखिर क्या गलत है, मैंने तुमको जो दिया जो तुम चाहते थे। इधर एकायु जो कि नीचे गिरते हुए ब्लड डीमन को गाली देता है। इधर एकायु जो कि फ्लेयर को चलाने वाला ही होता है कि तभी सूजी से मना करने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम आखिर यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। कि तभी ये ब्लड डीमन जो कि इन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को भी मारने का प्लान नहीं बना रहा हूँ, आखिर तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, बल्कि मेरे पास तो तुम दोनों के लिए एक प्रपोजल है। अगर तुम दोनों मेरे लिए हर्ब्स को लाओगे जो कि मेरे इंटरनल बॉन्ड्स को ठीक कर सकती है, तो बदले में मैं तुम दोनों को जिंदा रहने के लिए काफी पावर भी दूंगा। और इधर ये दोनों जो कि ब्लड डीमन की इस बात को सुनकर चुप हो जाते हैं। कि तभी ब्लड डीमन जो कि गुस्से में इन दोनों से कहता कि आखिर तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे। और जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर ये दोनों एक साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास में और कोई चॉइस नहीं थी। और जिसके बाद में ये ब्लड डीमन जो कि इन दोनों से बोलता है कि मैं तुम दोनों की आंखों में वो पावर की भूख को देख सकता हूँ। और अब ये ब्लड डीमन जो कि इन सभी से कहता है कि अंडरस्टैंड डीमन वो आत्माएं होती हैं जिन्हें टाइगर के द्वारा खाए गए इंसानों से बनती है। ये करप्टेड सोल जो कि दूसरी आत्माएं से चढ़कर अपनी मास्टर के स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाती है। मैंने भी एक डिमोनिक टेक्निक बनाई है, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंड डीमन, जो मरे हुए लोगों की नफरत को अब्सॉर्ब करके पावर देती है। और इसके 3 स्टेज है। कंप्रेशन स्टेज जिसमें डिमोनिक स्टेम निकलती है, दूसरा टेम्परिंग स्टेज जिसमें खून जो कि जहर बन जाता है, तीसरा ट्रांसीडेंस स्टेज जहाँ पर सब कॉन्सेप्ट चाहे गॉड हो या इविल बेकार हो जाते हैं। और मैं जो कि 4 लेवल तक पहुंच चुका हूँ। और अब मेरी एक ही टेक्निक है जो बैटलफील्ड में और कत्ल करते जाओ, सिर्फ तभी तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। एंड हम देखते हैं कि ब्लड डीमन के काम करते हुए ये दोनों लोग काफी संघर्ष कर रहे होते हैं। और एक बार तो ये लोग पूरे आर्मी से घिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से बच जाते हैं। और जिसके बाद में हमें ब्लड डीमन के गुफा का सीन दिखाया जाता है। और तभी ब्लड डीमन कुकुफू जो कि इन दोनों से बोलता है कि तो अब तुम लोगों के लिए मेरा फाइनल डील है, क्योंकि जो हर तुम लोग लाने वाले हो वो 100 साल पुरानी स्नो जिनसेंग है, तो क्या तुम लोग ये कर सकते हो। सूजी इस फाइनल डील को करने के लिए मान जाता है, लेकिन एकायु जो कि उसे रुकने के लिए कहता है। और वो कहता है कि तो आप कह रहे हैं 100 ईयर पुरानी स्नो जेनसेन को लाने के लिए, जो कि हमारी करंट कैपेबिलिटी से काफी परे है, और उसे लाने से पहले क्या आप हमारे रेन और डू मेरिडियंस को ओपन करने में मदद करेंगे। जिसको रेन और डू मेरिडियंस के बारे में नहीं पता, तो मैं उसे बता दूं कि ये हमारी बॉडी की कोर चैनल्स है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आईक्यू को सर्कुलेट करती है। इधर ब्लड डीमन कुकुफू जो कि इकायु की बातें सुनकर चुप हो जाता है। इकायु फिर बोलता है कि आप उन हर्ब्स को यूज कर सकते हैं और आप हमारे मेरिडियंस को ओपन कर सकते हैं, और जिसके बाद ही हम आपके फाइनल इंग्रेडिएंट को ला सकते हैं। और अगर उस समय कोई भी हर्ब्स कम पड़ेगी तो हम उसे भी फुलफिल कर देंगे। लेकिन हम ब्लड डीमन कुकुफू को देखते हैं जो कि इकायु की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। और काफी देर सोचने के बाद में ब्लड डीमन कुकुफू बोलता है कि ये काफी अच्छा है। इधर इकायु सूजी को सबसे पहले जाने के लिए बोलता है, और जिस पर की सूजी मना कर देता है। और फिर इकायु सूजी से कहता है कि देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो, तुम पहले जाओ और अपने मेरिडियंस को ओपन करो, और जब तक तुम ऐसा करोगे तब तक मैं और भी हर्ब्स को ला लूंगा, और जिसके बाद मैं अपना ओपन कराऊंगा। और जिसके बाद में हम दोनों हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए जाएंगे।
करेंगे। और जिसके बाद में सूजी जो की बात मान जाता है एंड हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सूजी को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी में काफी सारे एरोस जो कि लगे हुए थे और वो काफी जख्मी लग रहा होता है और वो जो कि सोचता जा रहा होता है कि मैंने सारे हर्ब्स को इकट्ठा कर ली है मास्टर और मेरे भाई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा भी मेरिडियन जो कि ओपन हो जाएगा और सब कुछ जो कि अच्छा चल रहा होता है कि तभी सूजी कुछ ऐसा देख लेता है कि उसके पांव तर से जमीन ही खिसक जाती है और हम देखते हैं कि ब्लड डीमन कुकुफू की सर जो कि जमीन पर होता है और तभी ब्लड डीमन के बॉडी के पीछे से इकायू निकलता है और वो सूजी से कहता है कि फाइनली तुम आ गए। सूजी इकायू को देखकर काफी डर जाता है और उसके तरफ काफी तेजी से दौड़कर जाता है। अपने सारे जमा किए हुए हब को फेंककर वो जाकर इकायू को जाकर अपने गोदी में लेता है और उससे पूछता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। इकायू सूजी से कहता है कि इतना भी पूछ मत करो और तुम्हें पहले से ही पता था कि ब्लड डीमन कुकुफू जो कि हम दोनों को एंड दी एंड वो मारने ही वाला था और इसीलिए वो हमें मारे उससे पहले ही मैंने ये कदम उठा लिया। और जिस पर सूजी कहता है कि इसका मतलब कि इसीलिए तुमने सबसे पहले मेरा मेरिडियन को ओपन करवाया था। सूजी चेक करता है कि इकायू की सारी डिमोनिक पावर और उसकी बॉडी की पूरी मेरिडियंस जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और सूजी जो कि इकायू की ऐसी हालत को देखकर वो वहीं पर रोने लगता है। इकायू जो कि सूजी को रोने से मना करता है, उससे कहता है कि मुझे उस बुढ़े को मारने में इतना भी दिक्कत नहीं हुई। फिर इकायू सूजी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें जिंदा रहने क्यों दिया। सूजी बोलता है कि मुझे नहीं पता। इकायू बोलता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम इनफोर्समेंट ब्यूरो का एक वॉरियर थे। इकायू की इस बात पर सूजी को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर इकायू बोलता है कि एक्चुअली बात यह है कि डिस्ट्रॉय टाइगर पिट सेक्ट का मैं लास्ट मेंबर हूँ और तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम थोड़े समय के लिए टाइगर इनफोर्समेंट ब्यूरो में एक वॉरियर के रूप में काम किए थे और तुमने ये भी कहा था कि टाइगर पिट सेक्ट के लेडी और हेड जो कि काफी अच्छे थे और मुझे लगता है कि ये सब कुछ वहीं से शुरुआत हुई थी जब से मैं तुम्हें अपने परिवार के रूप में मानने लगा और वो तुम ही एकमात्र पर्सन हो जो कि मेरे माता पिता के बारे में अच्छी बातें कही हो और मुझे सच में काफी खुशी है कि मैं तुमसे मिला और अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो प्लीज मेरा बदला लेना। और अब हमारा सीन शिफ्ट होता प्रेजेंट में जहाँ पर कि सूजी इन सभी बातों को याद करने के बाद अपने मन में कहता है कि इस लाइफ में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मुझे हुक एंड के डिस्ट्रैक्शन को रोकना होगा और पहले मैंने टाइगर इनफोर्समेंट ब्यूरो की मदद की थी, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी बचाई थी। शायद इसी वजह से फ्यूचर अब चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इतना ही काफी नहीं है। और तभी सूजी उस जगह पर रुकता है जहाँ पर इकाई और उसकी फैमिली रहा करती है और तभी उसके पास से एक बंदा जो कि गुजर रहा होता है जिसे कि सूजी उसे रोकता है। वो बंदा बोलता है कि आखिर क्या बात है। सूजी जो कि उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन ये बंदा सूजी पर ही अटैक करता है और बोलता है कि ना जाने कहाँ से नए नए गुंडे पैदा हो जाते हैं। लेकिन सूजी गुस्से में उसके सर को पकड़ता है और बोलता है कि बकवास करना बंद करो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। लेकिन ये बंदा नहीं मानता तो सूजी उसे पीटता है, जिसके बाद में सूजी उस बंदे से पूछने लगता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से काफी टाइम हो गया है, तो बताओ कि ये छोटा सा मैनोर जो कि टाइगर पिट सेक्ट है। जिस पर ये बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तो सेक्ट लीडर का नाम को गैनन है और उसकी वाइफ की नाम सीजीएन भी होना चाहिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। जिस पर ये बंदा बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। तो इस हिसाब से उसका एक बेटा है जिसका नाम इकायू है और सूजी जो के साथ में सोच ही रहा होता है कि तू मुझे ये मत कहना कि मेरे लाइफ में पीछे जाने से सब कुछ चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने सब कुछ जांच लिया है, मेरे पिछले लाइफ से सब कुछ मैच खा रहा है। और तभी ये बंदा सूजी को बोलता है कि ये गलत बात है कि उसका कोई बेटा भी है, उसका कोई भी बेटा नहीं है। और जिस पर सूजी गुस्सा हो जाता है, इसकी कॉलर पकड़ के कहता है कि अबे चूतिए सही सही बोल, नहीं तो मैं बहुत मारूंगा और अगर मैं टाइगर पिट सेट जाऊंगा और वहां पर उसका कोई बेटा निकला तो मैं तुम्हें और मारूंगा, तुम मर जाओगे। और जिस पर ये बंदा बोलता है कि ऑफकोर्स तुम जा सकते हो। सूजी शांत होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर यह बंदा सूजी को कहता है कि तुमने अभी भी पूछा कि टाइगर पिट सेट के लीडर के उसका एक बेटा है, लेकिन तुम पूरे गलत हो, उसकी एक बेटी है और तुम उसे जिंदा लड़का बना दे रहे हो। और ये सुन के तो सूजी के पैरों तले जमीन हिल जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और क्या इकायू एक लड़की थी। और इधर सूजी का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये क्या बेतुका सी बात है और आखिर ये काली लड़की कैसी हो सकती है। और जिसके बाद सूजी जो कि सोच रहा होता कि अगर मैं गोल्डन टोकन दिखाऊंगा तो मैं टाइगर पिट सेक्ट में जो कि एंटर कर जाऊंगा, लेकिन नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी फ्यूचर की टाइमलाइन जो कि काफी खराब होने वाली है, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। एंड तभी टाइगर पिट सेक्ट के गेट खुलता है और वहां से एक लड़का चिल्लाता हुआ निकलता है और वो बंदा जो कि सूजी पर गुस्सा करते हुए पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और यही कारण है कि हम जैसे बेकार लोगों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तुम्हें हॉर्स मैनर को साफ करने के लिए कहा था, लेकिन तुम वहाँ से भाग गए। और वो बंदा जो कि सूजी को एक गरीब समझकर उसे घसीटते हुए टाइगर पिट सेट के अंदर ले जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर सूजी भी कोई भी रिएक्ट नहीं करता और वो चुपचाप उसके अंदर एंटर कर जाता है। और जिसके बाद वो बंदा जो कि सूजी को समझाने लगता है कि तो ध्यान से सुनो, मैं वूतियान ग्रेट टाइगर पिट सेट के हॉर्स मैनर को मैं मैनेज करता हूँ, तुम्हें बस इतना करने के तुम्हें ये याद रखना है कि तुम घोड़े को टाइम पर खाने दिए हो या नहीं। और वैसे भी हम जैसे बेघर लोगों के लिए ये काम बढ़िया है, और वैसे भी मैंने तुम्हें 2 दिन पहले समझाया था तो तुमको सब कुछ याद ही होगा। और जिस पर सूजी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और जिस पर ये बंदा सूजी को कहता है कि चोरी मत कर लो,
छोड़े और वो उसे चारों तरफ से देखने लगता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। और ये बंदा जो कि सूजी को समझाने लगता है कि हम जैसे लोग जो कि किसी के भी लायक नहीं है, लेकिन इस सेट के लीडर जो कि काफी दयालु है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिए हैं। कि तभी सूजी का महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है एंड तभी वो साइड हट जाता है एंड हम देखते हैं कि एक घोड़े जो कि इन लोगों पर अटैक कर देता है और जिस पर ये बंदा नीचे गिर जाता है और ये घोड़ा जो कि उसे अपने पैरों से जो कि कुचलने लगता है और उसे काफी पीटने लगता है। और ये देखकर सूजी को समझ में नहीं आता कि आखिर ये घोड़ा अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। कि तभी वहाँ पर दो बंदों की एंट्री होती है और जिस पर पहला बंदा बोलता है कि जैसा कि एक टॉप ग्रेड के घोड़े से एक्सपेक्टेड था, मैंने इस घोड़े को खरीदने के लिए एक हवेली जितना पैसा लगाया है और तुम लोग इसे संभाल भी नहीं सकते हो। कि दूसरा लड़का बोलता है कि यंग मास्टर, ऐसा लग रहा है कि वो लड़का इंजर्ड हो गया है। और जिस पर हम इसे यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बोलता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। एंड जो दो बंदे जो कि इस बंदे को उठाकर यहाँ से ले जा रहे होते हैं, इधर हम सूजी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने इसके बारे में अपने पास्ट में इकाई से सुना था कि ये वही मास्टर माइंड था जिसके कारण टाइगर पीट सेट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। अगर मैं देखूं तो इसके घोड़े की डंड जो काफी मजबूत है, सबसे पहले मुझे छुपना होगा। और इधर हम इन दोनों बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर इतनी गंदगी है, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है सेक्ट लीडर की, सेक्ट लीडर को गैनन। एंड तभी ये बंदा जो कि सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि यहाँ आने का एक ही रीजन है, फादर इन लॉ, मैं यहाँ पर अपनी फ्यूचर ब्राइड के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जिस पर सेक्ट लीडर बोलते हैं कि अगर आप इकाइयों की बात कर रहे हैं तो मेरे पास इस तरह की शादी का मंजूरी करना कोई भी रास्ता नहीं है। और जिस पर ये बंदा बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जब इकाई 16 की हो जाएगी तो फिर मैं ज्यादा देर के लिए शादी के लिए नहीं रुकूंगा। और इधर हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि अपने दांत पीस कर ही रह जाते हैं। और वैसे भी 1 साल बाद मेरी और इकाइयों की शादी होने वाली है और ये बात पूरी रीजन में फैल चुकी है और यहाँ तक इस बात को बच्चे बच्चे तक भी जान चुके हैं। और जिस पर सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ मुझे ये भी पता है कि ये बात को आप ही ने फैलाई है मेरी बेटी की फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए। जिस पर ये बंदा बोलते हैं कि आप काफी अच्छे मजाक करते हैं और वैसे भी हमारा जोकलैंड जो कि आपके कोकलैंड से काफी नीचे है। और क्या आपको लगता है कि हम टाइगर पीट सेक्ट की बेटी से शादी करने के लिए इतने दूर तक जाएंगे। इधर सेक्ट लीडर जो कि काफी गुस्सा हो जाते हैं। कि तभी वहाँ पर इकाई की एंट्री होती है और आते हुए कहता है, मतलब कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमारे बीच में कोई भी सगाई नहीं होने वाली। लेकिन इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि इकाइयों को देखकर इनके लार टपक रहे होते हैं। मैं आपके साथ में शादी नहीं कर सकती, आप अपने लिए कोई और औरत देख लीजिए। जिस पर ये बंदा बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना कि एफआई कितनी खतरनाक होती है। लेकिन इकाई बोलता है, मतलब बोलती है कि मेरा आपसे या झाउकलैंड के कोई मेंबर से शादी करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, तो प्लीज यहाँ से चुपचाप निकल जाइए। और जिस पर ये बंदा बोलता है कि सच में तुम लोग की एक्टिंग काफी अच्छी है, भले तुम्हारी क्लन जो की अभी डाउनफॉल में जा रही है, लेकिन फिर भी तुम लोगों की अकल नहीं जा रही है। जिस पर उसका साथ वाला बंदा बोलता है कि यंग मास्टर अभी हमें क्या करना है। जिस पर ये बंदा बोलता है कि क्या ही कर सकते हैं, हम वैसे भी वैसे जाने ही वाले थे, तो चलो आज के लिए रुक ही जाते हैं और आज की रात वहीं बिताते हैं। और क्या तुमको पता है कि मैं उसको लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों हूँ? क्योंकि उसकी सुंदरता के साथ में अब मैं क्या ही बोलूं। लोग कहते हैं कि इकाई एक ऐसी ब्यूटी है जो कि एक नेशन तक को गिरा सकती है। खैर वैसे भी हम क्या ही कर सकते हैं, एक ऐसी खूबसूरत महिला जिसके पास पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भूखा मरना चाहती है। और वैसे भी वो टाइगर पीट सेक्ट में पैदा होकर काफी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इकाई इतनी सुंदर है कि ये सेक्ट उसे डिजर्व ही नहीं करता। खैर वैसे भी काफी लेट हो चुकी है, हमें यहाँ से चलनी चाहिए। जिसके बाद में वो अपने घोड़े पर चढ़ता है, लेकिन तभी उसका साथी जो कि अपने घोड़े को देखता है तो उसके घोड़े के मुंह से झाग निकल रहा होता है। एंड तभी वो घोड़ा जो कि वहीं पर लेट जाता है और यंग मास्टर वहीं पर गिर जाते हैं। एंड तभी हमें पता चलता है कि ये सब काम सूजी का होता है। एंड सूजी के हाथ में कोई चीज होता है जो कि आई डोंट नो उसके हाथ में क्या है, दिल है या कोई क्रिएचर है, लेकिन ये सूजी का एक टेक्निक है, फॉक्स क्रो टेक्निक, आर्ट ऑफ द वैक्सीन। एंड हमें पता चलता है कि ये घोड़े का लीवर है और सूजी ने बिना कोई मार्क छोड़े ही उसका लीवर जो कि ले लिया होता है। और सूजी बताता है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर घोड़ा मरा कैसे है। मैं ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उस कमीने के लिए किया हूँ। झाओ ताइयान जो कि हर चीज का असली कारण यही था। एक बार इकाई ने टाइगर पीट सेट के फैलन के बारे में बताया था और वो फॉलन जो कि झाउकलैंड मैनर के पावर की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे और ये सब चीजें जो कि इसी आदमी ने कराया था। और क्या इकाई को इसके बारे में पता था और जिसके कारण उसने अपनी सुंदरता को अपनी सबसे बड़ी शराब समझ बैठी। और इसी के साथ में सूजी ने अपने हाथ में पड़े उस घोड़े के लीवर को फोड़ देता है और सूजी काफी गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है कि अब मुझे समझ में आया कि इकाई ने अपने चेहरे को आगे से इतना बेकार क्यों बनाया था। अब मैं अपने सोन ब्रदर के लिए इन सभी से बदला लूंगा। एंड गाइस मैं इन मानवा राइटर से बोलना चाहता हूँ कि भाई अभी तुम हमारे एमसी को इकाई का सोन ब्रदर बना रहे हो, लेकिन बाद में उसे कोई गर्लफ्रेंड मत बना देना। और जिसके बाद में हम सूजी को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल जाता है और जिसके बाद में वो एन्यू प्रोविंस जाता है और सूजी एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कि एक घर में क्रॉस का चिन्ह होता है कि ये शॉप जो कि बंद हो चुकी है और ये शॉप जो कि फार्मिंग टूल्स को बेचा करती थी। लेकिन फिर भी सूजी जो कि उस शॉप में एंटर करते हुए बोलते हैं कि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। लेकिन तभी वहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि वो सूजी से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। सूजी बताता है अपने नाम। एंड तभी उस बंदे को देखते हैं जिसका की राइट हैंड और राइट पैर जो कि कटा हुआ होता
होता है और वो काफी जख्मी होता है। लेकिन फिर भी ये पर्सन जो कि सूजी को पूछता है कि मैं इस नाम से किसी को भी नहीं जानता और खैर वैसे भी मैं रिटायर हो चुका हूँ। और जिस पर सूजी कहता है कि हाँ मुझे पहले से पता है, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ एक हैमर को बना दो। और जिस पर ये बंदा बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो। सूजी बताता है कि इसे 70 सुन लॉन्ग एंड दोस्तों यहाँ पर सारे इंच की जगह पर सुन का इस्तेमाल किया गया है। और फिर सूजी बोलता है और 4 सुन इन कॉन्फ्रेंस, और हाँ इसका सिर थोड़ा गोलाकार होना चाहिए और इसका वेट अंडर 10 जिन होना चाहिए। लेकिन इधर हम इस पर्सन को देखते हैं जो कि सूजी की बातें सुनकर काफी हैरान हो रहा होता है और वो काफी सीरियस होकर उससे बोलता है कि तुम इससे एक किल भी नहीं उठा पाओगे। इस पर सूजी बोलता है कि मैं इसका उपयोग किल ठोकने के लिए नहीं कर रहा। और इसके बाद ये पर्सन सूजी से पूछता है कि तो क्या कोई और भी कुछ है क्या। जिस पर सूजी कहता है कि 218.5 सोन क्रोकोडाइल लेदर का यूज करो और मुझे उचित रूप से कुछ जड़ीदार वेपन्स भी चाहिए। और जिसके बाद ये पर्सन सूजी से पूछता है कि एक स्वॉर्ड एक्स या कोई स्पेयर। जिस पर सूजी कहता है कि मुझे एक स्पेयर चाहिए। और जिसके बाद ये पर्सन जो कि एक डब्बे को खोलता है और वहाँ पर एक स्पेयर होती है और उसे ठोकते हुए सूजी से कहता है कि ये मेरे पास रखा हुआ सबसे बढ़िया वेपन है, फिर ब्लेड को शार्प करने में मुझे 1 दिन लगेगा। इस पर सूजी कहता है कि तो ठीक है, तो क्या आपके पास कोई शार्प और कुछ छोटे वेपन्स है। एंड तभी वो बंदा जो कि जिस बॉक्स पर सूजी बैठा होता है उसके किनारे को तोड़ता है और जिसके अंदर काफी सारे थ्रोवे स्पैक्स होते हैं, जो देखकर सूजी कहता है कि मुझे ये सारा चाहिए। और जिसके बाद ये पर्सन जो कि सूजी से पूछता है कि तो बता मुझे ये कहाँ पहुंचा रहा है। लेकिन सूजी कहता है कि तुम इसे पैक कर दो, मैं लेने आ जाऊंगा। और इसके बाद ये पर्सन सूजी को बोलता है कि तुम मुझे काफी फायर लग रहे हो, लेकिन इतने सारे गियर लेने बाद तुम्हारे कॉस्ट काफी बढ़ने वाली है। और इधर सूजी भी अपनी सीरियसनेस में उससे कहता है कि तुम अपना दाम बताओ। लेकिन तभी ये बंदा जो कि साथ हो जाता है और फिर ये रोते हुए कहता है कि 3 दिन पहले मेरी डॉक्टर जो कि मर गई। सूजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, उसे देखता रहता है। एंड तभी ये बंदा बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे पास उसे लाने का कोई तरीका है। और सूजी कोई भी रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ उसे देखता रहता है। एंड तभी ये बंदा रोते हुए कहता है कि सच कहूं तो तुम्हारे अंदर से इतनी ब्लड की बदबू आ रही थी कि मुझे लगा कि तुम भूत हो, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि मेरी जगह पर उसे मारने वालों को मार दो। सूजी पूछता है कि अगर तुम्हारी बेटी को किसने मारा। वो पर्सन बताता है कि ब्लैक डाउ सेक्स। सूजी कहता है मैं समझ गया। और फिर सूजी वहाँ से जाने लगता है और ये बंदा चिल्लाते हुए सूजी से कहता है कि उनमें से 4 लोग थे जो कि ब्लैक डाउ सेक्ट से थे। लेकिन इधर हम सूजी को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और वो इस पर्सन से बोलता है कि मुझे अपने एनिमी के नाम सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उन सभी को मारने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि सूजी काफी गुस्से में होता है और अगली चैप्टर में काफी मजा आने वाला है क्योंकि पूरी चैप्टर में ही फाइट है, ब्लड है।